तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आपके एग्जाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है कि शिखर सम्मेलन कहाँ पर कौन सा संपन्न हुआ है। तो 2022 के प्रमुख शिखर सम्मेलन लेटेस्ट अपडेट सितंबर 2022 तक कौन सा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, कौन किसने उसकी अध्यक्षता की है, कब आयोजित किया गया, ये सारे प्रश्न आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ पर चल रहा है, तो हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 प्रश्न तो भाई देखने को मिल ही रहे हैं प्रमुख शिखर सम्मेलन से। तो जो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है उन सभी शिखर सम्मेलन को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सितंबर 2022 का अपडेट है, ठीक है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि लगातार ऐसी वीडियो आपके पास में आती रहे। जो महत्वपूर्ण वीडियो होंगी वो सही समय पर आपके पास पहुंच जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 2022 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे एनटीसीए भी कहते हैं, की बैठक कहां पर संपन्न हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो आप कभी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं एनटीसीए वगैरह इसके बारे में, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो लगभग 80% लोग इसको छोड़ करके आते हैं। लेकिन आप अगर सक्सेस जंक्शन के साथ में बने रहेंगे तो ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपको दूसरों से अलग करेंगे, और 1 से 2 नंबर अगर आप दूसरों से आगे हो जाते हैं तो यही वे नंबर हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। तो दिल्ली, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बताइए कहां पर एनटीसीए की बैठक का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एनटीसीए की बैठक का आयोजन किया गया। चलिए अब इस प्रश्न से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, एनटीसीए की बैठक का आयोजन 9 अप्रैल 2022 को, कब? 9 अप्रैल 2022 को अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभ्यारण्य में किया गया। बाघ अभ्यारण्य का नाम याद रखिए, क्योंकि यहां पर एनटीसीए की बैठक आयोजित की गई है। तो स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछा जाएगा कि पक्के बाघ अभ्यारण्य कहां पर है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में पक्के बाघ अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। यह इसकी 20वीं बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई। एक और प्रश्न यहां से आपका क्लियर होता है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है भारत के, तो वो है भूपेंद्र यादव। 2 से 3 प्रश्न आपके इसी एक प्रश्न में कवर हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। I2U2 इंडिया, इजराइल, अमेरिका, यूएई के पहले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की है। अब देखिए I2U2 में कितने देश हैं, तो 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? इंडिया है, इजराइल है, अमेरिका है और यूएई है, ठीक है। पहला शिखर सम्मेलन हुआ है, तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण स्टार वाला ये प्रश्न है, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, अजीत डोभाल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से देश हैं, कौन कौन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सही आंसर है ए, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने I2U2 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की। चलिए स्ट्रैटेजी जी के इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो I2U2 को पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहते हैं। अब ये क्वाड क्या होता है? देखिए जब 4 देश मिलकर के कोई संगठन बनाते हैं तो उसे हम क्वाड कहते हैं। अब इसको जो है पश्चिमी एशियाई क्वाड कहा जाता है। सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 14 जुलाई 2022 को ये वर्चुअली आयोजित किया गया, यानी कि जो है एक तरह से आप कह सकते हैं ऑनलाइन आयोजित किया गया था वर्चुअली। इसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भाग लिया। बाकी अन्य जो 3 देश हैं, जैसे कि यूएसए की तरफ से जो बाइडेन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भाग लिया। यूएई की तरफ से मोहम्मद बिन जायद अल नयान, इन्होंने वहाँ पर भाग लिया। और इजराइल की तरफ से वहाँ के राष्ट्रपति यार लिपिड ने इसमें भाग लिया, ठीक है। तो चारों लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, और ये ऐसे देश हैं जो चर्चा में बने रहते हैं, तो इनकी राजधानी और मुद्रा भी आपको कवर कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? एनटीपीसी में 2 से 3 शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ये वाला सत्र कब आयोजित किया गया, ये कहां पर आयोजित किया गया। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो। एमपीपीएससी वालों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है सी, यानी कि पुणे में इसका आयोजन किया गया, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। तो जो ये संस्करण था वो 108वें क्रम का, तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन पुणे में किया गया। 107वीं भी याद रखिएगा, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। और ये बेंगलुरु वाला प्रश्न जो है वो एनटीपीसी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया था, और अभी भी पूछा जाता रहता है, लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है।
और ये ताज़ा अपडेट है कि 108वीं जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई, तो पुणे में आयोजित की गई। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं मेरे भाई। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन रहता है मेरे भाई, लाइक करने में क्या जा रहा है आपका, है ना, कोई पैसा तो खर्च होता नहीं है। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिल्ली, ढाका, कैनबरा या फिर कैंडी, कहाँ पर आयोजित किया गया विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 के 18वें संस्करण? अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि संस्कृत है तो संस्कृत तो भाई भारत में ही बोली जाती है, भारत की भाषा है, तो आप दिल्ली लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर आइए देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि कैनबरा में आयोजित किया गया विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022। क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है तो ये आपके एग्जाम में बनने की ज़्यादा चांस है। 18वां ये संस्करण था। तो देखिए, 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में किया गया। ठीक है, यह आयोजन 9 से 13 जनवरी तक ऑनलाइन आयोजित किया गया था, यानी इसको भी वर्चुअली माध्यम से आयोजित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 18वां ये सम्मेलन था विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 35वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन, इसे एपेक भी कहते हैं, ईपीईसी भी कहते हैं, 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई, यानी कहां पर आयोजित किया गया 35वां एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सहयोग सम्मेलन? अमेरिका, रूस, ब्राजील या फिर भारत? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि अमेरिका में आयोजित किया गया 35वां एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन। तो देखिए, 35वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के द्वारा की गई। मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सिंगापुर में है। एपेक, इसे एपेक भी कहते हैं। स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है, तो इसे एपेक कहते हैं, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है ओपेक। ठीक है, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का मुख्यालय है। लेकिन ये एपेक है और एपेक की मुख्यालय कहाँ पर है, तो सिंगापुर में है। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सम्मेलन 2022, जिसे सार्क भी कहते हैं, तो सार्क के नाम से प्रश्न पूछा जाता है। तो सार्क समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, या सार्क का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सम्मेलन 2022 यानी सार्क समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ? दिल्ली, ढाका, इस्लामाबाद या फिर दुबई? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर सी, यानी कि इस्लामाबाद। देखिए, इससे बड़ा ही एक इंटरेस्टेड मतलब कहानी से जुड़ी हुई है। जब इसका 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा था, तो वहाँ पर घोषणा की गई कि भाई अगला जो शिखर सम्मेलन है 20वां, वो पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा, इस्लामाबाद में। उसी समय क्या है, भारत पे उरी अटैक हुआ था, तो भारत ने साफ मना कर दिया था कि हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, हम मतलब इसमें भाग नहीं लेंगे। अब भाई भारत ने जब मना किया तो साथ ही साथ में लगे लगे बांग्लादेश ने भी कह दिया भाई भारत नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जा रहे, मतलब दादा नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे भाई। ठीक है, हम उनके नाती हैं, कैसे चले जाएंगे? तो बगल से ही भाई नेपाल जो लगा था, नेपाल ने मना कर दिया कि हम भी नहीं जा रहे। अब पाकिस्तान ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया भाई, तो पूरा 1 साल चला गया भारत को मनाने में। फिर बाद में जो 20वां शिखर सम्मेलन है, इसमें काफ़ी कुछ मनाने के बाद में भारत मान गया, और जो 20वां शिखर सम्मेलन है वो सफलतापूर्वक इस्लामाबाद में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए कुछ स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। तो सार्क का 20वां जो सम्मेलन है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित किया गया। सार्क की स्थापना की बात करते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया कि सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है, स्टैटिक का प्रश्न है, पूछा जा सकता है। कितने देश हैं, तो 8 देश जो है सार्क के अंदर आते हैं। ये 8 देश का झंडा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में टकराने वाले ही हैं। ठीक है, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत से लगभग 80% लोग इसको छोड़ करके आते हैं, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने के साथ साथ में आप इसको सही भी करेंगे। यही चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगी। जयशंकर प्रसाद, अश्विनी वैष्णव, अजीत डोभाल या फिर राहुल आर्यन, किसके द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक पर दूसरे शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई? आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। कुछ जानकारी देखते हैं। तो साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित, किसने किया? केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच में डिजिटल फॉरेंसिक सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई। यह सम्मेलन 4 से 7 अप्रैल तक दिल्ली में आयोजित किया गया। यह भी याद रखना कि कहां पर आयोजित किया गया था साइबर अपराध से संबंधित सम्मेलन, तो 4 से 7 अप्रैल तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। अश्विनी वैष्णव ने इसमें अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं।
7वां रायसीना संवाद 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जयशंकर प्रसाद, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या फिर नरेंद्र मोदी? आइए आंसर देख लें। इसका सही आंसर है डी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7वां रायसीना संवाद 2022 की अध्यक्षता की गई। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो सातवां रायसीना संवाद जो है ये 25 अप्रैल 2022 को दिल्ली में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, 7वां है क्रम में, दिल्ली में आयोजित किया गया है। थीम जरूर याद रखिएगा, बड़ी अटपटी से इसकी थीम है, लेकिन आपको याद रखना है टेरा नोवा इम्पेसेंट इम्पेटिल्ड, इसकी जो है ये इसकी थीम है, याद रखिए, क्योंकि पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। देखिए जब प्रश्न पत्र को कठिन बनाया जाएगा तो कुछ ऐसी ही थीम्स पूछी जाएंगी। अध्यक्षता किसने की? तो श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 7वां रायसीना संवाद। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको याद होगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर टकराया होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन, ये सारे सम्मेलन आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो नीचे आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो 14वां शिखर सम्मेलन है, 13वां शिखर सम्मेलन है, 12वां है या फिर 15वां है? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि 14वां शिखर सम्मेलन जो है वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। ठीक है, आइए देखते हैं कहां पर आयोजित हुआ। तो वर्ष 2022 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कौन सा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 14वां संस्करण था, जिसका आयोजन चीन में किया गया। चीन में इसका आयोजन किया गया, 14वां संस्करण था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। 13वें संस्करण की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार पूछा गया। अभी हाल ही में एनटीपीसी में भी पूछा गया और ग्रुप डी में भी पूछा गया, क्योंकि जो 13वां शिखर सम्मेलन था वो भारत में आयोजित किया गया था मेरे भाई, इसलिए ये लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। अब इसमें कौन कौन से देश हैं तो देख लीजिए, ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और साउथ अफ्रीका। ये 1 2 3 4 5 ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। साथ ही साथ में स्टैटिक जीके भी कवर करते जा रहे हैं। तो मेरे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेरे भाई आपको एक लाइक करने में क्या जा रहा है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इससे पहले हमने नई नियुक्तियां जो 2022 में, सितंबर 2022 तक जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं, उनकी वीडियो 2 दिन पहले ही डाली है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से भी 2 से 3 प्रश्न लगातार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 14वां भारत जापान शिखर वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत और जापान का वार्षिक शिखर सम्मेलन टोक्यो, नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल? आइए आंसर देखें। इसका सही आंसर है बी, यानी कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया 14वां भारत जापान शिखर सम्मेलन। कुछ जानकारी देखते हैं। तो 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में, कब? तो मार्च 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत की राजधानी नई दिल्ली आपको पता है, जापान की राजधानी टोक्यो है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ओलंपिक जो है इस बार के टोक्यो में ही हुए थे। 1 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ। ठीक है, चलिए 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रयागराज में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर आगरा में? आइए आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि आगरा में आयोजित किया गया 41वें हुनर हाट का आयोजन। तो अल्पसंख्यक और कारीगरों द्वारा बनाई गई सामग्रियों के प्रचार प्रसार के लिए 19 मई 2022 को, कब? 19 मई 2022 को 41वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रालय की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? ब्रिक्स संस्कृति मंत्रालय, याद रखिएगा, संस्कृत मंत्रालय नहीं है, संस्कृति मंत्रालय है। नेपाल में, चीन में, भारत में या फिर बांग्लादेश में? आइए आंसर देखें। इसका सही आंसर है बी, यानी कि चीन में आयोजित किया गया ब्रिक्स संस्कृति मंत्रालय की 7वीं बैठक का। ठीक है, तो ब्रिक्स संस्कृति मंत्रालय की 7वीं बैठक का आयोजन चीन में किया गया। भारत की तरफ से संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने इसमें भाग लिया। याद रखिए इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृति की बैठक में उन्होंने भाग लिया है। तो कौन है ये? तो भारत की तरफ से संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? COP28 बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि COP26, COP27, COP28 तो ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, आपको पता होगा। अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात या फिर श्रीलंका? आइए इसका आंसर देखते हैं। COP28 सही आंसर है सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया COP28। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन 6 से 17 नवंबर 2023 6 से 17 नवंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, यानी कि ये होने वाला है, हुआ नहीं है, होगा 17 नवंबर तक, मतलब 6 से 17 नवंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में COP28 का आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया?
भारत, जर्मनी, बर्मिंघम या फिर मॉस्को। आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि जर्मनी में आयोजित किया गया 48वां G7 शिखर सम्मेलन। कुछ जानकारी देखते हैं तो 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जर्मनी में 26 से 28 जून के बीच में हुआ। कब? 26 से 28 जून। भारत को इसमें अतिथि के रूप में बुलाया गया और भारत की तरफ से कौन गया था? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में यहाँ से गए थे। ठीक है, आइए, भारत G7 का जो है सदस्य नहीं है। इंडिया वोट एंड मरीन शो IBMS का आयोजन 2022 पर कहाँ पर किया गया? केरल में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या फिर जम्मू कश्मीर में। आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि केरल में आयोजित किया गया इंडिया बोट एंड मरीन शो IBMS। कुछ जानकारी देखते हैं तो इंडिया बोट एंड मरीन शो IBMS का चौथा संस्करण था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण था? तो चौथा संस्करण कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। ये प्रश्न अभी तक आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, इतने डीपली हम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मल प्रश्न तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके और दूसरे के बीच में जो है मतलब डिफरेंस क्रिएट करेंगे। देखिए, बिम्स्टेक 2022 की मेजबानी किसने की है? ब्राजील ने, भारत ने, श्रीलंका ने या फिर स्पेन ने। आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि श्रीलंका के द्वारा बिम्स्टेक 2022 की मेजबानी की गई। देखिए, तो बिम्स्टेक 2022 के 5वें संस्करण, बिम्स्टेक का कौन सा है? तो 5वां संस्करण है, की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की गई थी। कौन कौन से राष्ट्र हैं बिम्स्टेक में? तो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड और म्यांमार है। ठीक है, चीन वगैरह इसमें नहीं है, याद रखिएगा। आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए चीन, पाकिस्तान दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बिम्स्टेक में चीन और पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन, हाँ भाई, नाटो यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से भाई यूक्रेन और रूस में जो है युद्ध चालू हो गया। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अब देखिए, फेमस है क्योंकि चर्चा में बना हुआ है, तो पूछा जा सकता है। अमेरिका, यूक्रेन, रूस, स्पेन, कहाँ पर आयोजित किया गया? सही आंसर है डी, यानी कि स्पेन में आयोजन किया गया नाटो शिखर सम्मेलन 2022। तो नाटो शिखर सम्मेलन के 32वें संस्करण, याद रखिएगा संस्करण कौन सा है? 32वां संस्करण है। इसका आयोजन 28 से 31 जून 2022 को मैड्रिड, स्पेन में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? अब इसमें भी 4 देश हैं। कौन से? ये जो क्वाड की हम बात कर रहे हैं वो पश्चिमी एशियाई क्वाड था, जो आपका इजराइल वाला था I2U2, और ये केवल क्वाड है। और ये देखते हैं कौन कौन से देश हैं और इसका इन पर्सन की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि अमेरिका में आयोजित की गई क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक। अब देखिए, क्वाड में कौन कौन से देश हैं? तो क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक अमेरिका में आयोजित की गई। क्वाड राष्ट्र में अमेरिका आता है, जापान आता है, भारत आता है और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को कब शामिल किया गया? तो अभी मालाबार एक्सरसाइज जो हुई थी, तो मालाबार एक्सरसाइज में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया। और ये जो क्वाड की बात है ना, ये क्वाड की बात स्थापना जो है 2017 में की गई थी, और इस बार ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके ये 4 देशों ने मिलकर के क्वाड बनाया है। चीन को घेरते हैं, मतलब चीन के विरुद्ध जो है जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब चीन के विरुद्ध होती है। तो चीन के विरुद्ध, चीन को घेरने के लिए जो है वो क्वाड जो है संगठन का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई नियुक्ति वाली वीडियो जो है वो यहाँ पर आपको दिखना चालू हो गई होगी। तो नई नियुक्तियाँ जो 2022 सितंबर 2022 तक की जो नई नियुक्तियाँ हैं वो सभी हमने कवर की हैं, तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो PDF आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में एक आंसर और आप लिख दीजिए कि आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।